हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस फाउंडेशन बैच के 16th लेक्चर में। अच्छा, अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज 4 डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ा, बड़े ही डिटेल से, बड़े सुकून से पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इनइक्वालिटी 4 लेक्चर्स में, बेसिक से लेकर एडवांस तक, बहुत शानदार तरीके तक। अब अपन एंटर कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और कोडिंग डिकोडिंग की भी ये तीसरी क्लास है। हम पढ़ कैसे रहे हैं? बेसिकली मेरी इस फाउंडेशन बैच में कोशिश है कि एक बच्चा जिसने आज से पहले कभी रीजनिंग ना पढ़ा हो, अगर वो आज की क्लास से ही ज्वाइन करे तो कोडिंग डिकोडिंग के ही एक पार्ट को पढ़ेगा, तो उस पार्ट को प्री से लेके मेंस तक इस कदर कंप्लीट कर लेगा कि उसको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए मेरी पूरी जो कोशिश है वो यही है कि फाउंडेशन बैच ऑफलाइन बैच की तरह पढ़ाऊँ, कि आप एकदम शानदार तरीके से प्रिपेयर करते रहें। और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा हो, शानदार लग रहा हो, समझ पा रहे हो, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, काम करने में अच्छा लगता है। चलिए, आज हम बेसिकली देखने वाले हैं एक पैटर्न जो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट बेस्ड। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, आप सबको पता भी है ये। सिर्फ 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स मेरे साथ बहुत शानदार तरीके से बैठे, रिजल्टेंट बेस्ड क्या है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वर्ड को समझिए, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का बेसिक मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट लाइन्स गिवन होंगे। एक लाइन में ऐसा मान लीजिए यहाँ पर 8, 9, 5, 6 और दूसरे में 7, 4, 30, 45 ऐसा कुछ। जो भी कंडीशंस आप रीड करोगे उसके बेसिस पर इसका कुछ एक कॉन्सेप्ट फाइनल निकलेगा रिजल्ट, और उसके बेसिस पर इसका भी कुछ एक फाइनल निकलेगा। यही हो गया रिजल्टेंट, और कुछ है ही नहीं। तो सिंपली आपने क्या करना है, याद है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग में हमने क्या किया था, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे और वहाँ पर 3-4 कंडीशंस दिया गया था, और हम उस कंडीशन को रीड करते थे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस कंडीशन के अंदर आ रहा है, और जिस कंडीशन के आ रहा था उस पर्टिकुलर कंडीशन में उन्होंने जो काम बोला गया है वो फॉलो कर लेना आँख बंद करके। द सेम यू हैव टू डू विथ दिस रिजल्टेंट बेस्ड। अब समझो, सपोज कर लीजिए कि एक कंडीशन ऐसा लिखा हो जिसमें आपसे क्या बोला गया हो, if first number is even and it is followed by a square number। अगर एक नंबर इवन है और वो स्क्वायर नंबर से फॉलो किया जा रहा हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो अपन 8 9 जा 72 कर देंगे, और फिर 72 करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, इस दोनों का हमने यूज़ कर लिया। ऐसे ही करते करते आगे आपको फाइनल कैलकुलेशन एक नंबर मिलेगा। लेकिन ये जो फाइनल कैलकुलेशन है ये करना किस पैटर्न पे है, ये करना उस पैटर्न पे है जो आपको कंडीशंस में लिखा गया होगा। तो मैं ज़्यादा देर बेसिक्स पे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ वैसा है ही नहीं, और ये मेंस में पूछा जाता है तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन का पैटर्न इतना ईजी भी नहीं होगा, है ना। प्रोबेबली खुला हुआ है, ये रहा आपके क्वेश्चन का पैटर्न। एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है। ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर रूल्स पहले में क्या लिखा है, इफ़ द ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर। सपोज कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कोई ऑड नंबर है और वो फॉलो किया जाता है किसके, 2 डिजिट इवन नंबर पे। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, दे आर एडेड टू ईच अदर, तो उन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐसे ही रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 गिवन्स है रूल, और उस रूल के बेसिस पर अपने को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। कर पाएंगे क्या? मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डायरेक्टली पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो कैसे करूंगा मैं पहले इस दोनों पेयर के लिए सूटेबल कंडीशन ढूंढूंगा। 55, 45 दोनों ही ऑड नंबर है, क्या किसी कंडीशन में गिवन है ऐसा? लेट्स चेक। इफ द ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर, पहले नंबर में नहीं है,
लेकिन आप ऐसा मत कर लेना कि ये तो ऑड नंबर है और ये तो फॉलो कर रहा है 2 डिजिट इवन नंबर, पहले इसको कर देते हैं। नो, इट्स अ बिग नो। आपको सीक्वेंस वाइज चलना है, पहले इन दोनों के लिए रूल्स ढूंढने पड़ेंगे। आगे क्या लिखा है, इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट, ऑड नंबर आ गया करेक्ट। इफ द ऑड नंबर 55 इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट ऑड नंबर, यस number, then the second number is to be subtracted from the first number। तो इस 45 को इसमें से माइनस कर देंगे और हमारे पास एक नंबर आ गया 10, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट निकला। अब ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, 12 स्क्वायर तो है नहीं, वो थर्ड कंडीशन तो फॉलो नहीं होगा। फोर्थ, इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन नंबर, देन व्हाट वी हैव टू डू इज, then the first number is to be multiplied by second। तो 12 into 10 क्या हो जाएगा 120, और यही हो गया फर्स्ट रो का रिजल्टेंट। समझ आया मैंने पहले कैसे किया। कभी भी किसी भी कंडीशन में बीच के नंबर से शुरू मत करिएगा, आपके ऊपर के कंडीशंस के सीक्वेंस को नहीं देखना है, नंबर के सीक्वेंस को देखना है। ऑलराइट, क्लियर रहेगा। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर 25 और 10 है, एक इवन नंबर, सॉरी एक ऑड नंबर, दूसरा इवन नंबर। तो ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय द 2 डिजिट ऑड नंबर, है नहीं। ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर आ गया, दे आर टू बी एडेड। तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35। अब दो ऑड नंबर है, इफ द ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट ऑड नंबर, तो इसमें से इस वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा 2। मतलब मैंने 33 को माइनस किया 35 से, नंबर्स में वैसे ही देख लीजिएगा सीक्वेंसिंग, 2 हो गया। अब ये इवन नंबर है और यहाँ पर था, इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना, इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर इन द नंबर, द सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर। तो इस सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 8। तो ये 120 हमारा फर्स्ट लाइन का रिजल्टेंट और ये 8 हमारा सेकेंड लाइन का रिजल्टेंट, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द आंसर इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। 120 से 8 माइनस कर दीजिए, आंसर आप आ जाए 12, दैट इज द करेक्ट वन। आई होप आपके सारे फंडे इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो बहुत मुश्किल है, जो आपको समझ ना आने वाला हो। राइट, देन क्लियर, आई होप क्लियर, इट इज़ प्रीटी क्लियर। राइट, अब चलते हैं आगे। मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, इनफैक्ट 2-3 कर देता हूँ, ताकि आप मुझे जब सॉल्व करते हुए देखो तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन हो वो निकल जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर चाहो आप तो पॉज कर लो, आप अपना आंसर निकाल लो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, ये वीडियो को बढ़ा लो और फिर सोल्यूशन को मैच कर लो। ये क्या सेम आ रहा है, मैच कर रहा है, आप एकदम राइट ट्रैक पर है, नहीं मैच कर रहा है, सुधार कर लीजिए, इट्स ओके। क्या लिखा है, 39 and 35, there are 2 odd numbers. If the odd number is following by 2 digit odd number, then the second number is to be subtracted। तो 39 में से 35 माइनस कर दें, क्या बचेगा 4। अच्छा, आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते थे इसमें कि ऑड हो तो माइनस, ऑड के बाद इवन हो तो प्लस, आसानी हो जाएगी, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो अलग अलग स्लाइड्स में आप अगर करोगे, हार्ड कॉपी पे लिख लोगे तो इजी हो जाएगा, ये पैटर्न लिख लीजिएगा। द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या कर दें, द सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो इस नंबर को इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ऐसा ये एरो करके देख लीजिएगा। और इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर और इवन नंबर, देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, तो मल्टीप्लाई, थोड़ा इजी हो जाएगा। राइट, हमने निकाला 4। अब एक इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर, और हमें देखना है कि इसको, इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर, तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे 10 and 4 क्या हो जाएगा 40। क्लियर। अब एक और देखिए,
इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, देन द सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, इसको डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2.5, ये आपका फाइनल। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो ये हमारा करेक्ट है। पहले दो ऑड नंबर था, 39 माइनस 35 हमने कर दिया था, ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट ऑड नंबर हमने कर दिया था सब्ट्रैक्शन, करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है, 4 और 12 दोनों इवन नंबर है, मेक श्योर इफ द इवन नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड नंबर, तो 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48। अब क्या ये स्क्वायर है? क्या ये 2 डिजिट इवन नंबर है? क्या ये फोर्थ कंडीशन में आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसमें ऐसा डिवीजन कर लेते हैं, मैं डिवीजन कर देता हूँ, करेक्ट आंसर निकाल के देंगे आपको, बिल्कुल परेशान ना हो, आपने अपना निकाल लिया है तो मैच कर लीजिए बस। अब क्या करेंगे, इसे मैं 4 से कर दूँ क्या? 4 3 जा 12, 2 24, 4 6 जा ये, और 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 12 3 जा, है ना, 12 3 जा 4 3 12, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये। तो यहाँ 2.5, यहाँ पर 3। अब क्या लिखा है, व्हाट इज द आंसर इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाय द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 7.5, 7.5 शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, नन ऑफ दीज। डन, समझ आ रहा है? सॉल्यूशन आंसर आपके सामने करने का मेरा मेन मकसद एक होता है कि आप उस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर ले जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के क्वेश्चन का डिमांड है, नथिंग एल्स इज देयर। एक लास्ट क्वेश्चन एंड देन हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन को। ये रहा लास्ट, फॉर्चुनेटली ये लास्ट ही क्वेश्चन है स्लाइड का। देखिए ये 30 भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर, क्या लिखा है, इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन नंबर देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा क्या 1800। देन उसके बाद ऊपर वाले में पढ़ लीजिए, इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर देन द सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बट ध्यान रखिए क्या 3600 स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, 60 इंटू 60 आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अपन 3600 को 1800 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2, फर्स्ट लाइन का रिजल्टेंट हो गया 2। बहुत सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट में क्या लिखा है 12 22, ये भी इवन और ये भी इवन, क्या इसमें फिट बैठ रहा है, इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन नंबर देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24, 4 2 and 12 2 24, 24 और 2 26, 264। अब आते हैं ऊपर, क्या इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट गिवन है क्या, इफ द इवन नंबर, नो कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, लेट मी चेक आउट वंस। If the even number is following by 2 digit even number then the first number is to be multiplied by the second number, तो हमारा कितना हो गया, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया सेकंड नंबर से 264। If the even number is following by number which is perfect square of a number then the second number is to be divided, तो ये 264 और 19 प्रोबेबली यहाँ पर कुछ मिसिंग है जो इस लाइन को कंप्लीट नहीं करने दे रहा है। और if the even number, इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट ऑड नंबर, नो यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, 19 नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इवन नंबर और दूसरे इवन नंबर को करने के बाद ये एक तीसरा इवन नंबर बना और उसके बाद ये 19 ऑड नंबर है और उससे रिलेटेड कोई कंडीशंस अभी फ़िलहाल तो नहीं है। प्रोबेबली स्लाइड्स बनाते हुए हमने कुछ मिस कर दिया था जिस बेसिस पर अपन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। लेट मी चेक आउट वंस, प्रॉपर रीड कर लेते हैं। इफ़ द ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय 2 डिजिट इवन नंबर then they are added to each other, odd number is following by, odd number को follow कौन कर रहा है, even number, वो अपने पास है नहीं, यहाँ पर तो precede है। if the odd number is following by 2 digit odd number, no it's okay, no issue, ये स्लाइड्स का बनाने का वो है। तो बेसिकली आपने अभी तक जो कंडीशंस देखे, चाहे हम इसकी बात करें, इसकी बात करें या पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, आपने क्या समझा, आपने इसमें देखा होगा कि हमें बस एक काम करना है, यहाँ पर सीक्वेंस के बेसिस पे नंबर्स और पेयर ऑफ नंबर्स को रीड करना है और फिर चेक करना है कि वो किस कंडीशन में आ रहा है, और वो जिस किसी कंडीशन में भी आता होगा
उस कंडीशन में जो भी चेंज बोला गया है वो चेंज करते रहिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला गया है बोर्ड मास के पैटर्न पे बेस्ड कैलकुलेशन करते रहिए और फाइनली उसको डील आउट कर लीजिए। बट मैं ये चाहूँगा कि पहले इस दोनों को कंप्लीट करके यहाँ लिखे, फिर यहाँ जो नया नंबर आएगा उसका करें। ऐसा नहीं बोर्ड मास यहाँ पर प्लस माइनस लिख के करते रह जाना, ये सब फॉलो मत करिएगा। बहुत सिंपल है, सिंपलीफाई रखिएगा, राइट। ये तो रही आज के क्लास की बात। अभी आगे 2 सेगमेंट और बच रहा है, एक तो न्यू पैटर्न कोडिंग जो प्रॉपरली मेंस से रिलेटेड है, और एक क्लॉक बेस्ड कोडिंग जो भी मेंस से रिलेटेड है। एक ही क्लास में निपटाऊंगा इसको मैं कल। अब मैं आपसे आगे क्या उम्मीद कर रहा हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इन्फो से रिलेटेड जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें स्ट्रेटजी 6 मंथ की कैसी होनी चाहिए, 12 मंथ्स की कैसी होनी चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया और अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या कैसी कंडीशन है, वो सारी चीज़ें, सारी वीडियोज आपके लिए अवेलेबल है। गो थ्रू करें, क्योंकि वो वीडियो जानबूझ के मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से वहाँ तक पहुँचे। उसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ से गुजरे हैं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, काम कर रहा हूँ मैं उनके साथ ऑफलाइन बैचेज में, उनसे रिलेटेड फ़ायदा उठाएं उसका, और चीज़ें ठीक लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।